अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लर्न विद मरियम। मैं उम्मीद करती हूँ आप मेरी वीडियो से भरपूर फायदा उठा रहे होंगे और मैं कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्टूडेंट का तो भला कर ही रही होंगी। तो आप अगर मेरे चैनल पर अगर पहली दफा आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक एंड शेयर कर दीजिए। और अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइबर हैं तो आप सबसे ये गुजारिश है कि प्लीज मेरी वीडियो को कंप्लीटली एंड तक देखें ताकि आपका कोई भी पॉइंट मिस ना हो जाए। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है 9th क्लास बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 का सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। जब हम सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो ऑर्गेनाइज लफ्ज तो होता है किसी को तरतीब लगाना, अरेंज करना कि कैसे ये चीज फॉर्म हुई है, इसको हम कहते हैं जैसे चीजें ऑर्गेनाइज करके रखो, अरेंज करके रखो। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन यानी सेल लेवल पर कैसे अरेंजमेंट होती है, सेल अपने आप को कैसे अरेंज करते हैं, आज वो हम यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि पूरी दुनिया में जितने भी जानदार हैं उनको 5 ग्रुप्स में तकसीम किया गया। वो जो 5 ग्रुप्स आपके पास हैं जिसमें पूरी दुनिया के जानदारों को तकसीम कर दिया, उनमें आपके पास है प्रोकैरियोट्स, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमल्स और प्लांट। पौधों का एक अलग कॉर्नर, एनिमल्स का अलग कॉर्नर, फंजाई का अलग कॉर्नर और प्रोटिस्टा में वो ऑर्गेनिजम्स दुनिया के रखे जिनमें सबकी तरह की खसूसियत है, जो थोड़ा सा पौधे की तरह है तो थोड़ा सा जानवरों की तरह है तो थोड़ा सा फंजाई की तरह है। यानी हर किसी की कोई ना कोई कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद है, लेकिन वो क्लियर कट प्लांट नहीं है, क्लियर कट फंजाई नहीं है, क्लियर कट एनिमल नहीं है। तो ऐसे तमाम ऑर्गेनिज्म है प्रोटिस्टा में। और लास्ट वन आपके पास जो फर्स्ट आपका ग्रुप था वो है प्रोकैरियोटिक। प्रो का मतलब है बिफोर, पहले, और जो कैरियोन है, कैरियोन प्लस कैरियोन से निकला है, मीन न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इसका मतलब है ये वो ऑर्गेनिज्म है जिनमें न्यूक्लियस नहीं होता और न्यूक्लियस का जो मटेरियल है वो ऐसा साइटोप्लाज्म में ऐसे बिखरा पड़ा होता है जैसे कि बैक्टीरिया। तो ये हमारे पास ऑर्गेनिज्म की सबसे पहले 5 मेजर ग्रुपिंग्स हैं। 5 तरह के ऑर्गेनिजम्स आपके पास आ गए जो कि इसके अंदर आएंगे। 2 तरह के हमारे पास सेल्स होते हैं, या तो उनके पास, इन सब के पास प्रोकैरियोटिक सेल होगा या फिर उनके पास जो है यूकैरियोटिक सेल होगा। प्रोकैरियोटिक सेल मैंने आपको बताया ऐसा सेल जिसमें कोई मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस नहीं है कि न्यूक्लियस का सारा मटेरियल उसकी वॉल के अंदर बाउंडेड हो। सारा मटेरियल ऐसा साइटोप्लाज्म में ही मौजूद होता है। शायद मेरी स्क्रीन पर आपको एक डायग्राम दिख रही हो जैसा कि बैक्टीरिया, देखिए उसका डीएनए ऐसा साइटोप्लाज्म में ही सस्पेंडेड है, कोई मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस नहीं है। लेकिन जो यूकैरियोट्स होते हैं इनके अंदर प्रॉपर सेल ऑर्गेनेलिज हैं, प्रॉपर मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस जो है अवेलेबल है। माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी अपरेटस है, लाइसोसोम है और बहुत सारे ऑर्गेनेलिज जो हैं इनके अंदर मौजूद होती हैं अपना हर काम करने के लिए। लेकिन जो आपके पास प्रोकैरियोट्स हैं उसमें ऐसी कोई फैसिलिटी अवेलेबल नहीं। तो हमने देखा कि हमारे पास ऑर्गेनिज्म के 5 ग्रुप्स हैं, सेल्स हमारे पास 2 टाइप्स की हैं। तो ये जब ऑर्गेनिज्म आपस में मिलते हैं, अरेंज होते हैं, तो अरेंज होने के बाद ये 3 तरह की अरेंजमेंट्स बनाते हैं। पहली अरेंजमेंट का नाम है यूनिसेलुलर, सेकेंड अरेंजमेंट है कॉलोनियल अरेंजमेंट और थर्ड अरेंजमेंट आपके पास है मल्टी सेलुलर। मल्टी कह लें, मल्टी सेलुलर कह लें। यूनि का मतलब है 1, समझ आ गया कि सिंगल सेल है, जो कुछ है ये एक सेल ही होगा। जो आपके पास कॉलोनियल है इसमें यही सिंगल सेल आपस में मिलकर इकट्ठे वक्त में एक जगह पे रहेंगे, और मल्टाई में यानी बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स आ जाएंगे। सो यूनिसेलुलर में क्या होता है, होल बॉडी, पूरी बॉडी जो है वो सिंगल सेल कंसिस्टेड होती है, ओनली 1 सेल उसमें होता है। सारी लाइफ एक्टिविटीज इस एक सेल से होती हैं। ये जिंदा है तो सेल के काम हो रहे हैं, ये मर गया तो सेल का काम भी खत्म। तो सारे काम जो है इस सेल से ही होने हैं, सिंगल सेल से होने हैं। इसमें बहुत सारी एग्जांपल्स आपके पास आती हैं। अमीबा है, वाटर के अंदर रहता है, पॉन्ड वाटर में होता है जो तालाब का पानी है। पैरामीशियम है आपके पास, ठीक है, यूग्लिना है, ये तमाम के तमाम आपके पास आते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि इनमें सेल्स ही यूनिसेलुलर टाइप के हैं, एक ही तरह के सेल्स हैं, वो आपके पास बनाते हैं अरेंज होकर जो ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन।
नेक्स्ट जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास आ रहा है उसको कहते हैं कॉलोनियल लेवल ऑफ। इस टाइप के अंदर कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन में यही यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ये आपस में मिलकर एक वक्त में एक जगह पर एक साथ रहेंगे, लेकिन रहेंगे अपना अपना। तुमने सांस लेना है खुद लो, तुमने खाना खाना है खुद खाओ, तुमने जिंदा रहना है खुद कोशिश करो। हर सेल की अपनी अपनी एक्टिविटीज होंगी, कोई भी सेल अपने किसी भी काम के लिए किसी और सेल के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होगा। बस इनमें कॉमन ये है कि एक वक्त पर एक साथ मिलकर रह रहे हैं। ये जो इनका एक वक्त पर एक साथ मिलकर रहना है इसको कहते हैं कॉलोनीज। आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, स्क्रीन के ऊपर शो रहा होगा कि जैसे 100 ऑफ अमीबा या 100 ऑफ बैक्टीरिया मिलकर जो है एक कॉलोनी बनाते हैं। तो बहुत सारी कॉलोनीज जो है वो आपको स्क्रीन पर दिख रही होंगी। वॉलवॉक्स इसकी सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। वॉलवॉक्स मोस्टली जो है ग्रीन एल्जी है जो कि एक कॉलोनीज बनाकर रहता है, जिसमें टाइनी टाइनी आप देखें पिन हेड जितने छोटे छोटे वॉलवॉक्स हैं और वो आपस में मिलकर एक साथ इकट्ठे एक वक्त में एक जगह पे रह रहे हैं। थर्ड हमारे पास टाइप है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। और जब हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स अब आएंगे। हर सेल अपना अपना काम करेगा और ये एक वक्त में एक जगह पे इकट्ठी है एक बॉडी के अंदर, तो वो आपके पास कहलाएगी ऑर्गेनाइजेशन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। हमारे पास इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए यहाँ पर 2 मिसालें मौजूद हैं। एक तो सरसों का पौधा मस्टर्ड प्लांट, दूसरी एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ मौजूद है फ्रॉग यानी कि मेंढक। तो आइए इन एग्जाम्पल्स को स्टडी करते हैं। फ्रॉग और मस्टर्ड प्लांट, ये 2 एग्जाम्पल्स आपके पास यहाँ मौजूद है। फ्रॉग का साइंसी नाम जो कि वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया में एक ही नाम है, साइंटिफिक नेम, उस साइंटिफिक नेम का क्या है, राना टिग्रीना। राना टिग्रीना फ्रॉग का साइंटिफिक नेम है। आप सब मेरी नेक्स्ट वीडियोस में जान जाएंगे कि साइंटिफिक नेम क्या होता है, इसको रखने की जरूरत क्यों पेश आई, इसको लिखने की क्या रूल्स हैं। शॉर्टली इसका एक रूल मैं आपको यहाँ बताती चलूं कि जो साइंटिफिक नेम होता है उसके 2 हिस्से होते हैं। जैसे हमारे नाम में एक नाम हमारा फर्स्ट नेम और लास्ट नेम में हमारे फादर का या हस्बैंड का नेम आता है, तो उसी तरह से इनमें भी 2 नेम्स होते हैं। एक नेम जीनस का होता है और एक नेम होता है स्पीशी का। जो फर्स्ट वर्ड इनका होता है उसका पहला लेटर हमेशा कैपिटल लिखते हैं और बाकी तमाम लेटर यहाँ तक कि सेकंड नेम का भी फर्स्ट लेटर जो है वो स्मॉल ही आता है। ये इसका रूल है और आप इसको हमेशा बोल्ड करके लिखते हैं, जैसे किसी मार्कर वगैरह से लिख लें। अगर पेन से लिखा है बोल्ड करके नहीं लिखा तो इसको अंडरलाइन कर दें, लेकिन कभी भी पूरे नाम को ऐसे अंडरलाइन नहीं करना। हमेशा जब भी आप इसको अंडरलाइन करें तो इस नेम को अलहदा और इस नेम को अलहदा से आपको अंडरलाइन करना है। सो खैर ये तो मेरी नेक्स्ट वीडियोस में आपको इसके रूल्स पता चल जाएंगे। तो ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस और राना टिग्रीना को हम यहाँ स्टडी करने जा रहे हैं। तो राना टिग्रीना फ्रॉग भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन शो करता है। जब हम इसको भी ओपन करके देखें तो हमें इसके अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स मिलते हैं, बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम्स मिलते हैं। ऑब्वियसली ये जो ऑर्गन सिस्टम है बहुत सारे रिलेटेड ऑर्गन के मिलने से बने हुए हैं। यही ऑर्गन बहुत सारे टिश्यूज से मिलकर बने हुए हैं। और फ्रॉग्स के अंदर जो मोस्टली टिश्यूज हैं, एपिथेलियल टिश्यूज, स्किन के टिश्यूज, ग्लैंडुलर टिश्यू यानी कोई ना कोई मटेरियल रिलीज करने वाले टिश्यू। जैसे जो फ्रॉग है वो बड़ा स्लिपरी और शाइनी सा दिखता है क्योंकि इसकी स्किन थोड़ी ग्लैंडुलर है, कोई ना कोई मटेरियल ना जो स्लाइमी सा रिलीज होता रहता है। इसके आपके पास मस्कुलर टिश्यूज हैं मसल्स के, और इसके अलावा और बहुत सारे टिश्यूज हैं इसके अंदर मौजूद होते हैं। हेड के लिए नर्वस टिश्यू, ठीक है, इस तरह के बहुत सारे टिश्यूज इसके अंदर मौजूद हैं। सो ये तमाम जो ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम्स हैं इसमें अपना अपना काम करते हैं। ऑब्वियसली ये टिश्यूज आपके पास सेल से मिलकर बने हैं, तो बहुत सारे सेल्स मिले तो इनके अंदर टिश्यूज बने, टिश्यू से ऑर्गन बने, ऑर्गन सिस्टम बने, देन जाकर ये पूरा फ्रॉग जो है वो बना। थर्ड आपके पास नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है वो आपके पास आती है ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस की। ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस के पौधे को अगर हम गौर से देखें तो इसके अंदर हमें 2 तरह के पोर्शन नजर आते हैं। एक हिस्से को हम कहेंगे वेजिटेटिव पोर्शन और एक हिस्से को हम कहेंगे रिप्रोडक्टिव पोर्शन। वो पोर्शन जो पौधे में रिप्रोडक्शन में किसी किस्म का कोई हिस्सा नहीं लेता, कोई किरदार अदा नहीं करता, वो कहलाएगा इसका वेजिटेटिव हिस्सा, जिसमें आपके पास इसके पत्ते, इसकी स्टेम्स, इसकी जड़ें आती हैं। जबकि वो हिस्सा जो कि रिप्रोडक्शन में हिस्सा लेते हैं, जिनसे आगे बीज बनने हैं, वो हिस्सा कहलाता है इसका रिप्रोडक्टिव हिस्सा और उसको कहा जाता है फ्लावर। फ्लावर इसका मेन रिप्रोडक्टिव हिस्सा है। येलो कलर के फ्लावर्स इसके होते हैं
और बाकायदा इसे सर्दियों में जो है वो बोया जाता है। इसकी जो प्लांट बॉडी है उसको वेजिटेबल यानी सब्जी के तौर पे खाया जाता है और इसके बीजों से खास किस्म का तेल जो है वो निकाला जाता है और उन्हीं बीजों को नेक्स्ट फसल लगाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका फ्लावर मेन ऑर्गन है रिस्पॉन्सिबल। यहाँ भी प्रॉपर देखें, आपके पास फ्लावर है, लीफ है, स्टेम है, रूट है, ऑर्गन्स बने। इन ऑर्गन्स के पीछे टिश्यूज होंगे, टिश्यूज के पीछे सेल्स होंगे जिन्होंने इनको बनाया। सो ये थे आज की मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। और इसमें आपने देखा कि साइंटिफिक नेम भी इस्तेमाल हुए। फ्रॉग का साइंटिफिक नेम था राना टिग्रीना और मस्टर्ड प्लांट का साइंटिफिक नेम था ब्रासिका कंपेस्ट्रिस। ये आपके पास इसका साइंटिफिक नेम है। इन नेम्स को अच्छे से याद रखिएगा, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे से समझिएगा। मैं उम्मीद करती हूँ मैंने अपने टॉपिक को अच्छे तरीके से आप तक पहुंचा दिया है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और मेरे वीडियो को कम्प्लीटली देखिएगा। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।